माइक्रोसॉफ्ट एक टाइम पर एरोगेंस और ईगो की वजह से मार्केट से गिर रही थी। This is entirely your fault. The data proves it. My fault! You rejected every single proposal we put forward. This ego is destroying the company. लेकिन नडेला ने एक ही रूल फॉलो किया, ईगो छोड़ो और सीखो। As you can see, the trajectory is exponential. If we integrate the new platform now, we could exceed targets by 20%. That's brilliant. उन्होंने यहाँ तक अपनी कंपनी कल्चर बदल डाली, ईगो से ड्रिवन कंपनी को ह्यूमिलिटी से ड्रिवन कंपनी बना दिया और रिजल्ट क्या आया? माइक्रोसॉफ्ट फिर से दुनिया की टॉप कंपनीज में आ गया। क्या तुम जानते हो, सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा कंपटीशन नहीं है, ना ही तुम्हारा फेलियर है। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है तुम्हारा अपना ईगो। ईगो सीलिंग की तरह है दोस्तों, जितना बड़ा ईगो उतना नीचे तुम्हारा ग्रोथ का हेडरूम। ग्रोथ वहीं से शुरू होती है जहां ईगो खत्म होता है। ईगो तुम्हें ब्लाइंड बना देता है दोस्तों, तुम समझ नहीं पाते हो कि तुम्हारे अंदर ईगो पनप रहा है और वो तुम्हें अंदर ही अंदर जला रहा है। तुम जब तक ईगो में जलते रहोगे तब तक तुम सक्सेसफुल नहीं हो सकोगे, क्योंकि तुम्हारा ईगो तुम्हें क्रिटिसिज्म सुनने नहीं देता, ये तुम्हें ये एक्सेप्ट करने नहीं देता कि तुम गलत हो। और सबसे खतरनाक बात तो ये है, ये तुम्हें चेंज करने ही नहीं देता, क्योंकि ईगो हट नहीं होना चाहता, ये अपना लेवल सेटिस्फाई करना चाहता है, क्योंकि ये इंसान को उसी कुएं तक सीमित रखता है जहाँ तक उसका लेवल हो। क्योंकि अगर पानी बाहर आ गया तो इंसान असली सच्चाई जान जाएगा, और ये ईगो नहीं चाहता। ईगो कहता है मैं ऑलरेडी सब जानता हूँ, ग्रोथ कहती है मुझे और सीखना है। और यही डिफरेंस दुनिया से तुम्हें अलग करते हैं, तुम्हारी सोच को बताते हैं कि तुम क्या सोचते हो और क्या कर सकते हो, और ये तुम्हारा एक्शन ही तुम्हें लोगों से और ज़्यादा बेहतर बनाने में मदद करता है। और यहीं से डिसाइड हो जाता है इंसान विनर है या लूज़र। पर इस ईगो के माइंड गेम को समझने से पहले मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ। अगर आप इस वीडियो में आए हैं तो मैं वादा करता हूँ आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख कर जाओगे, जिससे आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। पर ध्यान रखना, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा देखना, तभी मेरी सारी बात आपको अच्छे से समझ में आएगी। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का अपडेट आपको आसानी से मिल जाए। तो दोस्तों आइए मुद्दे की बात करते हैं। मैं तुम्हें कुछ रियल पर्सनालिटी एग्जाम्पल बताता हूँ, जिससे तुम्हें ईगो का माइंड गेम समझने में आसानी होगी। पहला एग्जाम्पल है महात्मा गांधी। अगर महात्मा गांधी का ईगो बड़ा होता तो वो कभी एक्सेप्ट नहीं करते कि ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस ही असली विपन है, लेकिन उन्होंने ईगो छोड़कर लोगों से सीखा, उनकी सुनवाई की और एक मूवमेंट खड़ा कर दिया। रिजल्ट क्या हुआ? एक सिंपल बैरिस्टर ने पूरी ब्रिटिश एम्पायर को हिला दिया। ग्रोथ वहीं से शुरू हो गई दोस्तों, जहां ईगो खत्म हुआ। मैं दूसरा एग्जांपल बताता हूं दोस्तों, सत्या नडेला। माइक्रोसॉफ्ट एक टाइम पर एरोगेंस और ईगो की वजह से मार्केट से गिर रही थी, लेकिन नडेला ने एक ही रूल फॉलो किया, ईगो छोड़ो और सीखो। उन्होंने यहाँ तक अपनी कंपनी कल्चर बदल डाली, ईगो से ड्रिवन कंपनी को ह्यूमिलिटी से ड्रिवन कंपनी बना दिया। और रिजल्ट क्या आया? माइक्रोसॉफ्ट फिर से दुनिया की टॉप कंपनीज में आ गया। प्रूफ क्लियर है दोस्तों, ईगो तुम्हें गिराता है, ह्यूमिलिटी उठाता है। जितना तुम अपने ईगो को कम करोगे उतना ज़्यादा सीखोगे और लोगों से उतना ज़्यादा आगे बढ़ोगे, क्योंकि सफलता सीखना मांगती है और ईगो तुम्हारी ज़िंदगी में लिमिटेशंस लगाते हैं। तो तय तुम्हें करना है, तुम्हें आगे बढ़ते रहना है या तुम्हें कुएं का मेढक बन के अपनी सक्सेस पे फुल स्टॉप लगाना है। अब बात यह है कि तुम क्या करते हो। तुम्हें लगता है क्रिटिसिज्म सुनना इंसल्ट है, तुम्हें लगता है लोगों का सजेशन और एडवाइस लेना वीकनेस है, तुम्हें लगता है सॉरी बोलने से तुम नीचे गिर जाओगे। सच ये है दोस्तों, तुम्हारा ईगो तुम्हें छोटा नहीं दिखा रहा है, ये तुम्हारी ग्रोथ को छोटा कर रहा है। तुम फेलियर से नहीं रुके हो, तुम अपने ही ईगो की जाल में फंसे हो, और यही जाल तुम्हें सक्सेस नहीं दे रहा है। जरा मिरर के सामने खड़े होकर खुद से पूछो, कितनी अपॉर्चुनिटीज मैंने सिर्फ ईगो की वजह से मिस कर दी, कितने रिलेशन सिर्फ ईगो की वजह से टूट गए, और कितनी बार मैं रॉन्ग होते हुए भी एडमिट नहीं कर पाया सिर्फ ईगो की वजह से। और जब ये बात तुम मिरर के सामने खड़े होकर बोलोगे, तुम्हारी अंदर आत्मा से आवाज आएगी कि हाँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने ईगो की वजह से ये सारी चीज़ें छोड़ दी और आज मैं पछता रहा हूँ। पर घबराने की बात नहीं है दोस्तों, अगर तुम एक्सेप्ट करते हो कि तुमने गलतियाँ की हैं, तुम ईगो में रह के तुमने वो अपॉर्चुनिटीज मिस कर दी हैं, तो परेशान नहीं होना है, अपना विश्वास नहीं खोना है। अपॉर्चुनिटीज आगे भी मिलेंगी, पर तुम्हें सही डायरेक्शन में चलना ज़रूरी है।
और वो डायरेक्शन मैं तुम्हें दूंगा। वो 3 स्टेप फॉर्मूला जिसे तुमने अपना लिया तो तुम अपनी गलतियों को सही कर सकते हो। तो सुनो वो पहला फॉर्मूला, लिसन टू क्रिटिसिज्म। हर फीडबैक को अटैक मत समझो, इम्प्रूवमेंट का टूल समझो। अगर कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है तो उसे समझो क्या वो सच है या झूठ है। अगर वो सच है तो उस फीडबैक में तुम काम करो, तुम खुद में इम्प्रूवमेंट देखोगे। फॉर्मूला नंबर 2, से सॉरी फास्ट टू समवन। ईगो तुम्हें ब्रेक करेगा दोस्तों, सॉरी तुम्हें बिल्ड करेगा, क्योंकि जब तुम अपनी गलतियां मानते हो तो तुम अंदर से अपना आभार प्रकट कर रहे होते हो और ये तुम्हारी पर्सनालिटी को जेन्युइन बताती है। फॉर्मूला नंबर 3, बी अ स्टूडेंट ऑलवेज। हमेशा लर्निंग स्टेज पे रहो, हर किसी से कुछ सीखने का एटीट्यूड रखो। याद रखो, जब तक ईगो है तुम सीलिंग से टकराते रहोगे और ईगो खत्म हुआ तो आसमान तुम्हारे लिए ही है और तुम सक्सेस की तरफ बढ़ते जाओगे। ईगो तुम्हें हीरो नहीं बनाता, ये तुम्हें जीरो बना देता है। ईगो तुम्हें स्मार्ट नहीं बनाता, ये तुम्हें एरोगेंट बना देता है। और ग्रोथ सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिन्हें ये बात एडमिट करने में डर नहीं लगता कि मुझ में कमी है और मुझे खुद को और अपग्रेड करना है, मुझे कुछ और नया सीखना है। और वो हमेशा अपने आप पर फोकस करते हैं और इम्प्रूवमेंट करते जाते हैं। महात्मा गांधी ने ईगो को छोड़ा और एम्पायर हिला दिया। सत्या नडेला ने ईगो को छोड़ा और माइक्रोसॉफ्ट फिर से उठ गया। अब सवाल ये है, क्या तुम ईगो की सीलिंग के नीचे घुटते रहोगे या ईगो तोड़कर ग्रोथ का आसमान छुओगे? याद रखो दोस्तों, ग्रोथ बिगिंस वेयर ईगो एंड। अगर तुम सच में रेडी हो ईगो छोड़कर ग्रो करने के लिए तो अभी कमेंट में लिखो नो मोर ईगो नाउ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि शायद तुम्हारा कोई दोस्त भी आज अपने ईगो की वजह से अपनी लाइफ कैद में बिता रहा है और अपनी सक्सेस में फुल स्टॉप लगा के बैठा हुआ है। और एक बहुत ज़रूरी बात, इस वीडियो को बिना लाइक शेयर कमेंट किए मत जाना। अगर आपको मेरी बातें समझ आ गई हों तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए, जिससे मैं आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकूं और आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाए। और उन लोगों को तो ज़रूर शेयर करना दोस्तों जो हमेशा इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।